भगोड़े राशिद नसीम को दुबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दुबई पुलिस ने जो उसकी गिरफ्तारी की है वो इंडिया की ईडी के रिक्वेस्ट पे की है। अब इंडिया की जो ईडी है वो जल्द ही दुबई जाएगी और राशिद नसीम को इंडिया लेकर के आएगी। राशिद नसीम करीब 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला उसने किया था। साइंस सिटी नाम की कंपनी बनाया उसने और इस कंपनी के नाम पर उसने ज़मीन कुछ खरीदी और करोड़ लाखों लोगों को ज़मीनें बेच दी। अब तक राशिद नसीम और उसकी जो कंपनी है उसके खिलाफ 554 एफआईआर उत्तर प्रदेश में दर्ज हो चुकी हैं और वो निवेश के नाम पर कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए की वो ठगी कर चुका है और लुभावने रिटर्न का वादा करता था और उसके जरिए पैसा वसूलता था। और 2019 में राशिद नसीम देश छोड़ करके दुबई फरार हो गया था। दुबई पुलिस ने ईडी और जो ईओडब्ल्यू है इसके अनुरोध पर यह कार्रवाई की है। यूएई में भारतीय एजेंसियों के कोऑर्डिनेशन के जरिए ही राशिद को गिरफ्तार किया गया है और लंबे समय से राशिद की जो है लोकेशन ट्रेस की जा रही थी और राशिद मिल नहीं रहा था। और हालांकि जो ईडी है और ईओडब्ल्यू है उसने राशिद और उससे जुड़ी कंपनियों की करीब सैकड़ों करोड़ की संपत्ति भी जब्त की। और 2021 में हालांकि राशिद ने एक ऑडियो जारी करके कहा था कि सरकार उसकी करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्ति कब्जे में ले चुकी है जिसकी मौजूदा कीमत 1000 करोड़ रुपए है। और उसने ये भी कहा था कि 300 करोड़ रुपए किसानों और ब्रोकरों के बीच उसके फंसे हैं। जमीन दिलाने वाले कुछ दलालों के फरार होने और रजिस्ट्री विवाद के कारण कंपनी कानूनी उलझनों में फंसी हुई है। राशिद और उसके भाई आसिफ पर गृह विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश के 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इससे पहले इन पर 50-50 हजार रुपए का इनाम था। कंपनी से जुड़े 5 अन्य आरोपियों पर भी 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आसिफ को पहले प्रयागराज से गिरफ्तार किया जा चुका है और कोर्ट और ईओडब्ल्यू और ईडी दोनों एजेंसियां कोर्ट के आदेश पर जांच को आगे बढ़ा रही हैं। और कहा जा रहा था कि जो राशिद नसीम है वो दुबई से बैठ करके अपने पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था और ये भी कहा जा रहा है कि दुबई में उसने बड़ा निवेश किया है।